परम पूज्य चर्या शिरोमणि 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 अरजीत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, अहिंसामयी जैन धर्म की। इस सायंकालीन बेला के मधुरम कार्यक्रम का आगाज़ करने के लिए प्रतिदिन की भांति दीप प्रज्वलन करने के लिए मैं हमारे समाज के वरिष्ठ सदस्य और बड़े ही सेवाभावी सदस्य श्रीमान चिरंजी लाल जी कासलीवाल और श्रीमान सुनील जी रारा से निवेदन करता हूं कि दोनों महाशय पधार करके और परम पूज्य 108 आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के चित्रपट समीप दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। दीप प्रज्वलन के पश्चात इस देशना को क्षितिज में लंबी उड़ान देने के लिए द्वितीय चरण के रूप में मंगलाचरण की ध्वनि प्रसारित करने के लिए मैं आमंत्रण दे रहा हूं डिब्रूगढ़ से पधारे हुए श्रीमान अजीत जी को कि वो पधारें और मंगलाचरण की ध्वनि से इस पूरे वातावरण को गुंजायमान करें। भगवन सेवक ढूंढे किनारा, भगवन सेवक ढूंढे किनारा, कभी न कभी तो मिलन होगा, कभी न कभी तो मिलन होगा तुमसे हमारा, भगवन सेवक ढूंढे किनारा। पाया है मैंने ये मानव जन्म, करता रहूं मैं तुमको नमन, हो पाया है मैंने ये मानव जन्म, करता रहूं मैं तुमको नमन। चरणों में आकर के मैंने, चरणों में आकर के मैंने तुमको पुकारा, गुरुवर सेवक ढूंढे किनारा, गुरुवर सेवक ढूंढे किनारा। कि हजारों ऐब हैं हम में नहीं कोई हुनर बेशक, हजारों ऐब हैं हम में नहीं कोई हुनर बेशक, आप हमारी हर कमी को खूबी में तब्दील कर देना, आप हमारी हर कमी को खूबी में तब्दील कर देना। खारे समंदर सी है हस्ती हमारी, एक खारे समंदर सी है हस्ती हमारी, आप अपनी रहमतों से इसे मीठी झील कर देना, आप अपनी रहमतों से इसे मीठी झील कर देना। आपकी रहमतें इसी प्रकार हमारे अंतरंग को भिजाती रहें। इसी मंगल भावना के साथ आपके चरणों में श्री दिगंबर जैन समाज तिनसुकिया और यहाँ विराजित समस्त श्रोताओं की ओर से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आज की अमृतमयी देशना का उच्चारण करके हम सभी को ज्ञान गंगा में प्रवाहित डुबकी लगाने की कृपा करें। नमोस्तु। नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोहि सिरे सिरेणि बिहु आयरी राउ पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोए।
नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यस। बोले अनंत अनंत से परमेश्वरी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासने महावीर भगवान की, आचार्य कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुण श्री क्षण विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भगवंदो, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी जगत कल्याणी है। आचार्य कुलभद्र स्वामी महाराज वैराग भावनाओं का अलौकिक व्याख्यान करते यहाँ पर कल यहाँ कह रहे थे कि सभी साधना में सबसे उत्कृष्ट कोई साधना है तो स्वाध्याय। साधना को स्थिर रखना, वस्तु को संचय करना महत्वपूर्ण नहीं है भानु। वस्तु का संचय करना महत्वपूर्ण नहीं है, वस्तु को सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण है। संचय तो हर कोई करता है, लेकिन सुरक्षित हर कोई नहीं रख पाता। रिश्ते तो हर कोई तैयार करता है, रिश्ते तो हर कोई बनाता है, लेकिन रिश्तों को चला हर कोई नहीं पाता। ऐसी हम साधना तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन साधना को व्यवस्थित करने का ज्ञान हर व्यक्ति के अंदर नहीं होता। हमने साधना तो की है, साधना के साथ हमें और क्या करना चाहिए जिससे साधना से हम पूर्ण रूप से फल को प्राप्त कर पाए। उपवास किया है, एकासन किया है, अनशन, अमोदरी, वृत्ति, रस, 6 बाह्यंग तप किए हैं, अंतरंग तप किए हैं। उन अंतरंग तप में किस बात का ऐसा ध्यान रखना चाहिए जिससे कि उपवास करते हैं उपवास का फल प्राप्त हो जाए। उपवास किया लेकिन ज्ञान तो था नहीं कि उपवास के दिन क्या करना चाहिए। तो जितने घर के कपड़े थे वे निकाले और वॉशिंग मशीन डाल के धोने बैठ गए। आज क्या है, आज खाना नहीं बनाना है, आज खाना नहीं खाना है, तो क्या करें, घर की सफाई कर ले रहे हैं, आज सारी बेड शीट धो ले रहे हैं, आज झाड़ू पोंछा लगा ले रहे हैं अच्छे से। आज क्यों, आज फ्री हैं, आज फ्री हैं, कुछ काम नहीं है, भूख ना लगे इसलिए टीवी खोल के बैठ गए और टीवी में बैठे घंटों घंटों तो समय निकल जाएगा आराम से, मोबाइल में समय निकल जाएगा आराम से। क्यों, उपवास है, सो जाते हैं, 2-4 घंटे तो सोने में आराम से निकल जाए, पता नहीं चलेगा। हमको ये पता ही नहीं है कि आज हमने उपवास किया है तो उपवास दिन करना क्या चाहिए। क्यों नहीं पता, क्योंकि हमारे पास स्वाध्याय नहीं है। हमारे पास स्वाध्याय नहीं है, किस क्रिया के समय क्या करना चाहिए, किन भावों के साथ आज से कौन से भाव रखना चाहिए, किंचित। इसलिए आचार्य कह रहे हैं सबसे उत्कृष्ट साधना यदि कोई जगत में अभी वर्तमान पंचम काल में है, उसका नाम है स्वाध्याय। ज्ञान ही नहीं होगा तो तपस्या बेकार है, ज्ञान ही नहीं है तो तपस्या बेकार है। ज्ञान के बिना चारित्र, ज्ञान के बिना चारित्र बेकार। एक कथा आती थी अंधे लंगड़े की, बंसीलाल और मुरलीधर, 2 व्यक्ति थे, एक अंधा था एक लंगड़ा था। एक अंधा था एक लंगड़ा था, एक जंगल में दोनों फंस गए, जंगल में लगी आग। अब लंगड़ा भाग नहीं सकता, लंगड़ा है, देख तो सकता है लेकिन भाग नहीं सकता, और अंधा भाग तो सकता है लेकिन भागेगा, देख नहीं सकता। तो दोनों को यदि बचना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को बचना है, क्योंकि लंगड़ा देखते देखते जल जाएगा, भाग तो पाएगा नहीं। अंधा भागते भागते जल जाएगा, उसे पता नहीं चल किधर भागना है किधर नहीं भागना। यदि दोनों को बचना है तो क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा। अंधे के कंधे पर लंगड़े को बैठना पड़ेगा। जैसे लंगड़ा रास्ता दिखाएगा, अंधा चलेगा। ऐसे ज्ञान चारित्र हैं। ज्ञान लंगड़ा है,
चारित्र अंधा है। यदि चारित्र के साथ ज्ञान मिल गया, ज्ञान के साथ चारित्र मिल गया, ये दोनों मोक्ष मार्ग का रास्ता आराम से तय कर लेंगे। अकेला ज्ञान से मोक्ष मार्ग का रास्ता तय नहीं होगा, अकेले चारित्र से मोक्ष मार्ग का रास्ता तय नहीं होगा। ये दोनों जब साथ में रहेंगे तब मोक्ष मार्ग का रास्ता तय होगा। भगवान आदिनाथ के साथ 4000 राजाओं ने चारित्र ग्रहण कर लिया, कपड़े उतार के फेंक दिए, नग्न वेश धारण कर लिया, मुनि मुद्रा जैसे आदिनाथ ने बनाई थी वैसी पूरी उन्होंने मुनि मुद्रा को बना लिया प्रभु को देखते देखते, लेकिन ज्ञान नहीं था। है क्या ये नहीं पता तो नहीं क्या हो, हम कौन से वेश में हैं, बस ये पता था जैसे राजा कर रहा है वैसा हमें करना है। राजा ने सिर के केस उखाड़े तो उन्होंने सिर के केस उखाड़ दिए, राजा ने वस्त्राभूषण निकाल के फेंक दिए, उन्होंने वस्त्राभूषण निकाल के फेंक दिए। उन्हें बोध ही नहीं था कि हम मुनि हैं, क्यों? ज्ञान ही नहीं था। तो चारित्र कोई कार्यकारी नहीं रहा उनका चारित्र, कोई उनको कोई फायदे नहीं हुआ उससे। इसलिए ज्ञान किससे आएगा? स्वाध्याय से आएगा। आज बहुत सारी हमारे अंदर अंधविश्वास हैं, बहुत सारे अंदर कुरीतियाँ रूढ़ियाँ हैं। वे रूढ़ियाँ तब टूटेंगी जब हम स्वाध्याय करेंगे, चाहे पूजन संबंधी रूढ़ियाँ हों, चाहे अभिषेक संबंधी रूढ़ियाँ हों, चाहे मंदिर में दर्शन करने आदि संबंधी रूढ़ियाँ हों, चाहे सूतक पातक संबंधी रूढ़ियाँ हों, चाहे कोई भी प्रकार का विषय हो। हम सिर्फ देखते देखते आए हैं, सुनते सुनते आए हैं, लेकिन कभी ग्रंथों में जाकर पढ़ा नहीं है। आप अभिषेक विधि देखते आए, आप करने लगे वैसी, हमको विरासत में मिलती है ना। आप कर रहे, प्रकाश देख रहा है, धीरे धीरे पापा ऐसा करते हैं, महेंद्र जी तो ठीक, महेंद्र जी है ना पापा का नाम, तो महेंद्र जी ऐसे पापा करते हैं ऐसे, तो तुम वैसे वैसे करने लगे। तुम्हें देखते थे तुम्हारा बेटा करने लगेगा, उनको देखते उसका बेटा, मतलब एक जो परंपरा में चला आ रहा है बस हम वही फॉलो करे जा रहे हैं। हमने कभी ग्रंथ उठाकर उसके बारे में एनालिसिस ही नहीं किया कि इसके विषय में आचार्यों ने क्या लिखा है, किन किन ग्रंथों में किस प्रकार से अभिषेक विधि लिखी है, किस किस को पता है। वो लाल जनवाणी उठा ली, सो लाल जनवाणी जो लिखी है सो पढ़ के नहीं बांच दिया। अब उस लाल जनवाणी में लिखा कहाँ से है, वो लाल पुस्तक में लिखा कहाँ से है, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं, दिमाग ही नहीं चला हमारा। लिखा है सो हमने लिख दिया, पढ़ दिया, खत्म, काम हो गए। कभी हमने जानने की कोशिश की क्या हमारे आचार्यों ने इन विषयों में कुछ दिया है? कि उसमें तो किसी का नाम ही नहीं लिखा कि अमुक आचार्य लिखी, कि अमुक महाराज ने लिखी बस पूजन अभिषेक विधि, पूजन विधि, पाठ विधि। ये तो हमारे को ज्ञान तो होना चाहिए कि हमारे आचार्य प्रणीत है या विद्वान प्रणीत है, हमारे आचार्यों ने लिखी है या अभी नए विद्वानों ने लिखी है। मूल पद्धतियों में क्या लिखा है, वर्तमान में क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए, ये सब ज्ञान हमको होना चाहिए। परंपरा विषय भिन्न है, ज्ञान विषय भिन्न है। हम किस पद्धति को मानते हैं वो विषय भिन्न है, हम किस परंपरा को मानते हैं वो विषय भिन्न है। हमारी पूजा की पद्धति भिन्न हो सकती है, हमारी पूरा पाठ की परंपरा भिन्न हो सकती हैं, पर हमें ये तो ज्ञान होना चाहिए आगम में इस विषय में क्या दिया है। हम माने कुछ भी, जो करते हैं परंपरा से चला वो करें, लेकिन दिमाग में तो होना चाहिए कि वास्तव में ग्रंथ में इस विषय में क्या लिखा है। पर कभी हम सोचते ही नहीं है, विचार ही नहीं करते। एक छोटा सा उदाहरण हम तुमको देते हैं। दुदल, क्या होता है दुदल? कोई बताएगा? नाम सुना है कि दुदल? द्विदल नाम सुना है क्या? लो, तुमने नाम ही नहीं सुना। क्या होता है दुदल? क्या होता है? सुनते सुनते आ रहे, वही बता दो। आगम का तो बता नहीं पाओगे आप। क्या सुना है तुमने दुदल मतलब? दही में 2 दल वाला अनाज खाने से दुदल हो जाता है, यही ना? हाँ, लाल लगने से, जो भी है, यही सुना है ना? इसको कहाँ लिखा देखा आपने? किसी ग्रंथ में पढ़ा? नहीं पढ़ा? बात तो बिल्कुल आपने सही करी। दही के साथ 2 अन्न वाला द्विदल,
द्विदल, जिसके दो दल हो जाएं, है ना। दही के साथ ऐसा कोई भी अनाज जिसके दो दल होते हैं, दाल, किसी प्रकार की दाल, ऐसी अनाज लेना। अब इसमें तिलहन नहीं लेना। मूंगफली के भी दो दल होते हैं, काजू के भी दो दल होते हैं, चिरौंजी के भी दो दल होते हैं, वो नहीं ले लेना। अनाज खाने से द्विदल होता है, ये हम लोक में सुनते चले आ रहे हैं और यही मानते हैं और इसी को देख के फॉलो करते हैं। लेकिन आगम क्या कहता है? आमम्मी दह्यम विदुलन्नी होई, अश्रम भणंती यश्नम पापम जोई। कच्चे दूध से जमे हुए दही के साथ, किससे? कच्चे दूध से जो दही जमता है उसके साथ कोई दो अन्न वाला दल खाने से और लार का संयोग होने से अनंत जीवों की उत्पत्ति हो जाती। अब आपको तो परिभाषा पूरी पता नहीं थी, आपको तो इतना ही पता था दही के साथ खाने से होती है। क्या पता थी? दही के साथ खाने से। जो पता थी ठीक है, आप सुनते आ रहे तो उसको झूठ नहीं बोल रहे कि आप सुने हो, आप सुनते चले आए तो सुनते, वो भी आपका लोक सत्य से कह दिया। क्या क्या कह दिया? लोक सत्य कह दिया, जनपद सत्य कह दिया। आचार्य 10 प्रकार के सत्य बताएं। कितने प्रकार सत्य हैं? 10 प्रकार सत्य। उसमें एक सत्य है जनपद सत्य। जनपद मतलब होता है शहर। जनपद है ना, पंचायत चुनाव होते, जनपद चुनाव होते हैं, ऐसा। तो जनपद होते एक शहर, उस शहर में जो चले वो जनपद सत्य। जैसे कि हमारे यहाँ उत्तर भारत में, मध्य भारत में कटहल को अभक्ष माना जाता है। कटहल समझते ना? हम नहीं खाते, क्यों? हमारे यहाँ कटहल अभक्ष है। वहीं दक्षिण भारत में कटहल को भक्ष माना जाता है। वहां पर सभी श्रावक गण कटहल खाते हैं। लौकी को अभक्ष माना जाता है। यहां लौकी भक्ष है, कटहल भक्ष है, तो वहां लौकी अभक्ष है, कटहल भक्ष है। ये जनपद सत्य है। अब वहां आप जाके बहस मत करने लगना, अभक्ष है ये तो कैसे खाते देख रहे। वहां का जनपद सत्य है ये। कटहल कोई जमीकन नहीं है, कटहल कोई जमीकन नहीं है, पेड़ पर होने वाला एक फल है। हम क्यों नहीं खाते? चिपचिपा तरल पदार्थ, चिपचिप होता है, चिपचिप ऐसे खींचता है, एक ग्लानि भाव आता है ऐसे खींचने से, और बहुत जल्दी वो चिपक जाता है। इसलिए यहां पर उत्तर भारत में कटहल को नहीं खाते। दक्षिण आप जाओ, वहां लोग चिप्स खाते हैं, उसके कटहल के सब्जियां बनती हैं। और वहां जाकर आपने अपना ज्ञान बिखेर दिया, पता तो था नहीं कुछ, आगम समझते नहीं थे, जानते नहीं थे। ग्रंथों में कहीं भी कटहल को अभक्ष नहीं लिखा, कहीं भी नहीं लिखा। लेकिन हम नहीं खाते इसलिए मान लिया अभक्ष। हम दक्षिण भारत में जाएंगे तब भी नहीं खाएंगे, क्यों? हम खाते नहीं हैं। तो अपनी तरफ की जब आगम ज्ञान जब आप होगा तो कोई वहां कटहल खाते दिख जाए ना तो तुम मुंह नहीं बिगाड़ोगे। ये महाराजों के कटहल खा रहे हैं, हम तो श्रावक हो गए नहीं खाते। यदि जनपद सत्य का बोध होगा तुम्हें, आगम का बोध होगा, 10 सत्य का बोध होगा, तो चेहरा नहीं बिगाड़ोगे। नहीं तो तुम गए थे हार देखने और वहां दिख गए तुम्हें कटहल चौकी में, चौकी में कटहल, ये कैसे महाराज है, ये कैसे व्रती है, भागो यहां से। इस स्वाध्याय की कमी है। तुम चले गए किसी संग में, वहां दही की कड़ी खा रहे थे, मठा की कड़ी खा, मठा की कड़ी, ये तो दुदल हो गया, कैसे खा सकते हैं, व्रती कैसे खा सकता है। अपने ज्ञान बखेरने लगे। ज्ञान तो था ही नहीं, आगम तो समझते नहीं थे। आगम कह रहा था कच्चे दूध से बनी हुई दही से दुदल होता है, और जो दही बना है वो पके हुए दूध से बना हुआ है। उन्होंने आगम प्रमाण को रख के वो खा रहे हैं, ठीक है। जो नहीं खा रहे वो भी ठीक है, वो लोग जनपद सत्य को देख रहे हैं। जो नहीं खा रहे हैं वो भी अपनी जगह ठीक है, दही से दुदल होता है,
क्यों? जनपद सत्य, लोक में ऐसा मानते हैं तो ये ठीक है, जनपद सत्य तो वो सत्वी स्वीकार है, और वो जो खा रहे हैं वो भी सही है, वो भी गलत नहीं है। वे आगम को सामने रखे हुए। आ मम्मी दहियम बिदलन्नी हुई, कच्चे दूध से बनी हुई दही से दुदल खाने से दुदल होता है। इसलिए स्वाध्याय जरूरी है। हर वस्तु के अनेक पहलू हो सकते हैं, हर वस्तु के अनेक पहलू हो सकते हैं, लेकिन हमें पहलुओं का ज्ञान नहीं है। कौन किस पद्धति से कौन सा कार्य कर रहा है, वो किस आगम को सामने रख के कर रहा है, ये हमको ज्ञान होना चाहिए। कभी भी तुरंत निर्णय नहीं लेना चाहिए। किसी भी क्रिया को देखकर, जो तुमने कभी नहीं देखी हो ऐसी क्रिया आपने देखी और देखकर तुरंत नहीं गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमको क्या है, जैसे हमको तो ऐसा लगता है जैसे हमने पूरे ग्रंथों को पढ़ लिया। हमको ऐसा लगता है जैसे हमने पूरे ग्रंथों को पढ़ लिया, पूरे द्वादशांग को पढ़ लिया, आगम को पढ़ लिया, और तुरंत निर्णय देते हैं ये गलत है। भैया कैसे गलत है? तुम्हें पता है क्या? तुमने ग्रंथों को पढ़ा है क्या? ग्रंथों को देखा है क्या? अध्ययन किया है? नहीं, हम तो अपने गांव में जब से देख रहे हैं ऐसा होता ही नहीं है। हमने बुजुर्गों से सुन रहे थे ऐसा होता ही नहीं। तुम्हारे बुजुर्ग प्रमाण नहीं है, प्रमाण आगम होता है। बुजुर्ग प्रमाण नहीं है, प्रमाण आगम है। इसलिए जब तक किसी बात की गहराई तक नहीं पहुंच जाएं, तब तक निर्णय नहीं सुनाना चाहिए। कोई तुमसे पूछे, बताओ आपकी दृष्टि से सत्य है क्या नहीं, ऐसा हो रहा है, ये सही है कि गलत है, तो स्पष्ट कहना भैया मुझे आगम का बोध नहीं है, मुझे अभी आगम का बोध नहीं है। मैं किस आधार पे कह दूं कि ये बात गलत है? मैंने तो आगम पढ़ा ही नहीं अभी। जब मैं आगम पढ़ लूंगा तब मैं निर्णय कर बताऊंगा ये गलत है कि सही है। इसलिए जब तक आगम नहीं पढ़े तब तक नो कमेंट्स। ये सम्यक दृष्टि की पहचान है। सम्यक दृष्टि कभी भी तुरंत निर्णय नहीं देता, ये व्यक्ति गलत कर रहा है, इस विषय में आगम क्या कहता है। हो सकता है हमें ही ज्ञान ना हो, हम ही उस विषय में अनभिज्ञ हों। इसलिए आचार्य ने कहा सबसे उत्कृष्ट साधना यदि कोई है तो वर्तमान में पंचम का स्वाध्याय है। सिद्ध परमेष्टि कैसे है? मुक्त है क्या? मुक्त है? कैसे है? अरे मुक्त हैं क्या अमुक्त हैं? अमुक्त तो समझते हो, मुक्त तो समझते हो। सिद्ध परमेष्टि कैसे है? मुक्त है क्या मुक्त? मुक्त नहीं समझते आप लोग। मुक्त समझ लो क्या होता है? छूट गए। अमुक्त है नहीं, बंधे हुए। नहीं जानते मुक्त? मुक्त हो गए, मुक्त हो गए, मोक्ष गए भगवान सब जीवों को छोड़ के। मुक्त हो गए भगवान। तो कैसे सिद्ध परमेष्टि? मुक्त हैं या मुक्त हैं? आप कैसे मुक्त हो क्या? मुक्त हैं? अब कोई कह दे सिद्ध परमेष्टि तो अमुक्त हैं, तो आप क्या कहोगे? सही बोल रहा गलत बोल रहा हो? हैं अनिल जी क्या बोल? गलत ही बोलेंगे। दुनिया कहती है सिद्ध परमेष्टि मुक्त हैं, संसारी जीव अमुक्त हैं, सिद्ध जीव मुक्त हैं। संसारिणो मुक्ताश्च सूत्र भी दिया है। दो प्रकार के जीव होते हैं, एक संसारी जीव और दूसरे मुक्त जीव। संसारी जो संसार में रहते हैं वो, और मुक्त जीव जो सिद्धालय में रहते हैं वो। तो सिद्धालय में कौन रहता है? सिद्ध रहते हैं। तो सिद्ध कैसे हैं? ओ पन्नालाल जी बड़ा सीधा साधा जी, बस समझ में आ गई कि फंस ही जाएंगे तो भैया बोलो ही मत। निर्णय नहीं करें। बिल्कुल सही कहा। कुछ तो बदले हो, कुछ तो बदले। हम नहीं बोलते तो क्या बोल देते फिर तुम? नहीं, यदि हम नहीं बोलते ऐसा कि आगम का ज्ञान ना हो तो निर्णय नहीं करना चाहिए, तो तुम क्या निर्णय करते? अरे वो तो अभी बोलने लगे तुम ये फालतू की भाषा। पहले क्या बोलते बताओ? समझिए मतलब
मुक्ति बोलते, ऐसे बोलो महाराज जी मुक्ति बोलते। वो तो आपने अभी बोल दिया, हमें पता है कि अभी हम कुछ बोलेंगे तो आप फंसा दोगे, इसलिए हम ऐसी भाषा उपयोग करने लगे। ये मायाचारी वाली भाषा नहीं बता, सीधी सीधी बोलो कि यदि आप नहीं बोलते तो हम तो ऐसे ही कहते मुक्त हैं, तब नहीं बोलते हम कि अभी हमें आगम का ज्ञान नहीं है, फिर तो सीधा निर्णय देते हम मुक्त हैं। वो तो आपने कह दिया कि भैया सीधा निर्णय नहीं देना, इसलिए हम भी वैसे ही बोलते महाराज जी। पर आचार्य अकलंग देव स्वामी कहते हैं सिद्ध परमेष्टि को मुक्त तो दुनिया कहती है, लेकिन सिद्ध परमेष्टि अमुक्त है। हाँ, अमुक्त है। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? सिद्धों को मुक्त कहना अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? बुरा लग रहा ना? कैसे कह सकते हैं जिन्होंने कर्मों को क्षय कर दिया फिर भी उन्हें मुक्त नहीं दिया, अमुक्त कह रहे हैं? बिल्कुल कर्मों का क्षय किया है इसलिए मुक्त हैं, बिल्कुल कर्मों का क्षय किया है इसलिए मुक्त हैं। यदि कोई अमुक्त कह दे तो लड़ना नहीं। क्यों आचार्य अकलंग देव स्वामी कह रहे हैं मुक्ता मुक्ते के रूपाय कर्म भी संविदा दिनः अक्षयम परमात्मानं ज्ञान मूर्ति नमामितम। पढ़ो स्वरूप संबोधन, 25 श्लोक हैं इसमें बस मात्र। एक एक श्लोक में इतना गहरा गहरा चिंतन है आचार्य अकलंग देव स्वामी का। हमारे जो आचार्य पूर्वाचार्य इतने दार्शनिक हुए, बाल की खाल निकालते थे। ऐसे गहन गहन सूक्ष्म तत्वों को उन्होंने हमको परोसा है। एक हम अभागे, पढ़ना तो छोड़ो, कभी उसकी धूल तक नहीं झड़ाते। पढ़ना तो छोड़ो, कभी धूल तक नहीं झड़ाते। कितने लोग हैं यहाँ पे ऐसे जो ये नियम कर लें कि 1 महीना में 1 दिन में जिनवाणी की सुरक्षा करूँगा, व्यवस्थित मंदिर में जाकर जिनवाणी इधर उधर पड़ी होंगी जमाऊँगा, जो जिनवाणी कपड़े में लपटी हुई हैं उन्हें एक बार धूप दिखा दूंगा, एक बार जिनवाणी के पहनने ऐसे ही खोल दूंगा जैसे दीमक ना लग जाए। कोई करने वाला नहीं है। सब आएंगे, देखेंगे, पड़ी रहने दो, खराब है खराब रहने दो, वो तो सिर टेके जिनवाणी का अर्घ चढ़ा रहे हैं, वो जिनवाणी खराब पड़ी है, टेढ़ी आड़ी पड़ी है, देखने फुर्सत नहीं है। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी। उनकी लाज कौन रखेगा? तुम्हारी भी रखेंगे लाज तो। कभी मन आता है ऐसा कि आधा घंटा में रुककर मंदिर में सारी जिनवाणी को व्यवस्थित कर दूं। इधर उधर अव्यवस्थित हो गई हैं, क्योंकि लोगों की आदत होती है जिस स्थान से निकालते हैं कभी उस स्थान पर वापस नहीं रखते। निकालेंगे किसी स्थान से और रखेंगे किसी स्थान पर। सीक्वेंस में जमी भी होंगी अच्छे से अलमारी भी, बड़ी किताब उसके बाद छोटी किताब उसके बाद छोटी किताब, ऐसे किसी ने जमा भी दी होगी। उसने बड़ी किताब निकालेगा, छोटी किताब के अंग फंसा देगा, छोटी निकालेगा बड़ी के बीच में फंसा देगा, सीधी निकालेगा उल्टी फंसा देगा। आप देखो व्यवस्थित अलमारी जमने के बाद 15 दिन के अंदर अलमारी खराब हो कैसे जाती है? हो कैसे जाती है? विवेकहीन आदमी ग्रंथ तो निकाल लिया, बस निकालने का वो था, और एक ग्रंथ के निकालने के चक्कर में 4 ग्रंथ और निकाल के पटक दिए, ना बे रखे ना बो रखे। अब इन्हें कर रहे हैं और इधर चढ़ा भी रहे हैं जिनवाणी कर। क्या ये अपने जो निर्णय कर लो, जिनवाणी नहीं पढ़ सको तो जिनवाणी की सेवा करो। विश्वास मानना ऐसा ज्ञान भरेगा तुम्हारे अंदर। हमको शुरू से कुछ भी नहीं आता था, नहीं समझ में आता था जिनवाणी। आशा से बहुत प्रवचन पढ़ते थे तो चतुर्मास हुआ उज्जैन का ब्रह्मचारित्यम, और आचार्य से बड़ी बड़ी क्लास चल रही थी, स्वयं स्त्रोत की क्लास चल रही थी और न्याय की क्लास चल। हमको तो दिमाग में नहीं पड़ता था क्या ही तो हम क्या करें। तो हमने सोचा अपन तो मंदिर की सारी जिनवाणी पे जिल्द चढ़ा देते हैं, पढ़ने दिमाग तो चल नहीं रहा, काम नहीं कर रहा, इतनी कठिन क्लास है। तो हम तो आचार्य से परमिशन लिए और उज्जैन में जितनी पुरानी किताबें थी, जितनी पुरानी किताबें थी, कम से 1000-2000 किताबें होंगी, पूरे 4 महीने कुछ नहीं किया पढ़ाई, पूरे 4 महीने किताबों पर कवर चढ़ाते रहे। उसका फल है जो जिनवाणी की सेवा करी, उसका फल रहा
कि आगे जाके स्वतः ही ऐसा लगता था ये तो हमने पढ़ा हुआ है पहले से पढ़ा हुआ है। ज्ञान पढ़ने से नहीं बढ़ता, ज्ञान ज्ञानावर्णी कर्म के क्षोभसम से बढ़ता है। ज्ञान आप सोचोगे हम कुछ नहीं पढ़ रहे इसलिए हम भूल गए, नहीं, आप भूले इसलिए हो कि ज्ञानावर्णी कर्म को उदय आ गया है। बरसों कई गिनते ऐसे हैं जिन्हें आज 10 साल हो गए हमने दोबारा से रिवीजन नहीं किया, लेकिन आज भी याद है। जब ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभसम होता है, बढ़ता है, एक बार पढ़ने में याद हो जाता है व्यक्ति को, और ऐसा याद होता है फिर भूलता नहीं है। और जब ज्ञानावर्णी कर्म का उदय होता है 100 बार ही पढ़ता है ना तो भी भूल जाता है, याद ही नहीं रहता दिमाग में। पढ़ने से ज़्यादा ज्ञानावर्णी कर्म के क्षोभसम पे दिमाग लगाना चाहिए कि ज्ञानावर्णी कर्म ये मत पढ़ो, ये तो अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा यदि जिस दिन तुम्हारा ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभसम बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा क्षोभसम? इस पे दिमाग लगाओ, मूल चीज को पकड़ो। हम पुस्तक रट रहे हैं, किताब रट रहे हैं, स्त्रोत रट रहे हैं, याद ही नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा। अरे ये मूल नहीं है, मूल जिसके कारण से याद रहता है वो है ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभसम, वीरांतराय कर्म का क्षोभसम। यदि वीरांतराय कर्म का क्षोभसम नहीं है, ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभसम नहीं है, तो याद नहीं होता है। इसलिए जिससे क्षोभसम बढ़ता है वो काम करो तो अपने आप ज्ञान बढ़ जाएगा। जिससे क्षोभसम बढ़ता है वो काम करो, जिससे क्षोभसम घटता है वो काम मत करो, तो स्वतः ही अपने आप ज्ञान बढ़ जाएगा। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा। अब तुम लेटे लेटे किताबें पढ़ रहे हो, पैर फैला फैला के किताबें पढ़ रहे हो, इससे ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है। रख ली सिर के नीचे किताब, उसी के ऊपर रख लिया सिर, सो गए तकिया बना के किताब का। नींद आई, काम करना था, कोई सान उठाना, तब किताब कहाँ रखें? ऐसी दवाई आँख में, और सामान उठा लेना शुरू कर दिया। कुछ नहीं था, बच्चा आया था तो क्या करें, सो किताब पकड़ा दी बच्चे को, सो बैठा बैठा जमीन पे फाड़ रहा उसके कागज। तुम्हारी अच्छी माला फिर रही, तुम सोचा अपन तो माला फिर रहे, बच्चा लग गया काम से, वो मुंह में दे रहा है किताबों को, तो ये पता नहीं है। तुम तो अपनी पूजा में स्वा कर रही हो, जब जिनवाणी की पूजा कर रही हो, और वो जिनवाणी पूरी खा गया, बैठा बैठा फाड़ दिया उसने 2 पन्ने। तुमने तो खेलने समझ लिया, कुछ नहीं था, कहाँ रखें कहाँ रखें, जमीन पे रख दी तुमने जिनवाणी। पूजा कर रहे थे तो कहाँ रखें, दिखी नहीं स्थान, तो जमीन पे जिनवाणी रख दी, और खड़े होकर ताली बजा के ऐसे भगवान का वो देख रहे हो अभिषेक। ज्ञानावर्णी कर्म का बंध कहाँ कहाँ बनता है, इस पर यदि हम ध्यान ले लें और उस चीज को रोक दें तो स्वतः ज्ञान का क्षोभसम बढ़ जाएगा। सिर खुजाया, नाक खुजाई, नाक लगाया, पसीना पहुंचा बहुत भाई, और फिर अब जिन लोगों को नोटों गिनने की ज़्यादा आदत है, नोट गिनने की, तो थूक लगा के पलटते, नहीं पलटते तो पेज पलटना है और नोट गिनने की आदत है, और नोट कैसे थूक लगा लगा गिनते हैं। और अब जिनवाणी पढ़ रहे थे, निकल नहीं रहा था पन्ना, सो लगाया तो पलट दिया। कहाँ कहाँ हम गलतियां कर रहे हैं, कहीं भी जिनवाणी को उल्टा सीधा रख दिया, अलमारी में टेढ़ा रख दिया, आड़ा रख दिया, व्यवस्थित नहीं रखा, सीधी रखना चाहिए थे ऐसे उल्टी रख दी, जल्दी जल्दी में रख के चले गए, गिरा दी नीचे ज़मीन पे, उठा रहे थे ज़्यादा एकदम उठा ली, और बंद बस की थी नहीं, लोभ के चक्कर में कौन 2 चक्कर लगाएगा, इसलिए एक साथ 15 लेके जा रहे थे, और भड़ाक से सारे गिर गए। आपको कर्म बंद हो गया ज्ञानावर्णी। कोई पढ़ रहा था, आपने उसकी किताब वापस, हमको दो, हमको चाहिए, वापस खींच ली, उसकी किताब बंद कर दी, प्रकाश के साधन थे वो बंद कर दिया आपने, ज्ञान की साधना की, कागज को फाड़ दिया और उसी पे फाड़ पर अखबार फाड़ा और फाड़ कर उसी पे बैठ गए। पेंट गंदा ना हो, कपड़े गंदे ना हो, ठीक, कपड़े बच गए लेकिन ज्ञानावर्णी कर्म बंद गया। ये छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे कार्य मंदिर में आके हम करते रहते हैं, किताबों को कहीं भी रख दें, उन्हीं पर उसी नीचे रख दी और ऊपर बैठ गए।
जांग पे किताब रख ली, पढ़ाई करना है, कुछ नहीं दिख रहा तो अपनी गोदी में जांग पे किताब रख के खोल के बैठ के पढ़ रहे हैं। ये सब ज्ञानावर्णी कर्म के बंध के कारण है। इनसे बच गए तो ज्ञानावर्णी कर्म से बच गए, साधन से बच गए, कर्म से बचे। ये कब आएगा? जब स्वाध्याय होगा, जब हमें पता चलेगा कि कौन कौन से तत्प्रदोष, दूसरे के ज्ञान में दोष लगाना ये तत्प्रदोष है, अच्छे ज्ञान को बुरा कहना ये तत्प्रदोष है, निहन्ना छुपा लेना, पता भी है ये सामने वाला ज्ञानी ना हो जाए, हम बता देंगे तो ये ज्ञानी हो जाएगा, इसको पहला नंबर मिल जाएगा, ऐसा सोच के, अथवा हमारी पूछ नहीं होगी, फिर पता होते भी नहीं बता रहा, छुपा लिया। अथवा कहीं ग्रंथ से दूसरे ग्रंथ से पढ़ के आए, किसी ने पूछा कहाँ से पढ़ गया, नहीं नहीं हमारे खुद का ही विचार था, ऐसी मेरी सोच है, ऐसा मेरा विचार है। उन आचार्यों का नाम छुपा लिया, उस ग्रंथ का नाम छुपा लिया, आचार्य का नाम नहीं बताया। अब तुम बड़े व्यक्ति हो गए और किसी दूसरे व्यक्ति से आपने पढ़ी थी वो वस्तु, अब आप सोचे मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूं, मैं उसका नाम लोग क्या कहेंगे, अरे इतने उस व्यक्ति की पढ़ी, इसलिए नहीं नहीं हमारी खुद का ही सोच है, ऐसा हम सोचते हैं। ये निहन्नव है। इसलिए एक अक्षर भी किसी से तुमने यदि पढ़ा हो, वो तुम्हारा उस ज्ञान का गुरु है, वो ज्ञान देने का वो गुरु है। जब भी उस विषय में कभी भी चर्चा चले, कभी मत शर्माना, चाहे वो उस पद पे रहा हो चाहे नहीं रहा हो। पहले पढ़ाया था, अब मान लो वो व्यक्ति उस पद पे नहीं है, अब तुम कह रहे हो अब हम नाम लेंगे तो लोग क्या कहेंगे, नहीं, जब जब बात चले उस विषय की, अमुक व्यक्ति ने हमको ये ग्रंथ पढ़ाया था, कभी मत छुपाना। कुछ भी हो जाए, जिससे जो आपने ज्ञान हासिल किया है उस व्यक्ति का नाम कभी नहीं। जब भी प्रसंग आए, संदर्भ आए और कोई आपसे पूछे कि आपने विषय कहाँ से पढ़ा था, अमुक व्यक्ति से हमने अमुक ग्रंथ के सहारे से ग्रंथ पढ़ा था। छुपाने से ज्ञानावर्णीकरण का तीर बंद होता है। मात्सर्य, ईर्ष्या, जलन, एक दूसरे जो हमको रहती है ना, ये क्यों ज्ञान नहीं हो पा रहा आपको, क्यों नहीं बढ़ रहा ज्ञान, ईर्ष्या मेन कारण, मुख्य कारण। जो जितना ज़्यादा ईर्ष्या दूसरे से करेगा उसका ज्ञान उतनी जल्दी क्षीण होगा। ईर्ष्या वो अग्नि है, ईर्ष्या वो अग्नि है जो दिखती नहीं है लेकिन ज्ञान तंतु को पूरा जला देती है। किसी से मत्सर मत करो, ईर्ष्या मत करो। ठीक भैया, उसका ज्ञान का क्षमता अच्छा है इसलिए इसको हो रहा भैया, अच्छा हाँ आप उससे पढ़ लो, उससे पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं हमको। ईर्ष्या नहीं करो, अंतराय नहीं डालो, किसी के ज्ञान में बाधा मत डालो। साधनोपघात, ज्ञान के उपकरण की असाधना मत करो। पता चला पेन लिया वो कान खुजा रहे हैं, मेल निकाल रहे उससे, हाथ में आ गया पेन, कान में चली खुजली, सो डाला कान, वो ऐसे ऐसे करके मेल निकाल रहे उस पेन से। निकाला ही नहीं लगेगा पेन से हैं लिया पेन, अब दांत में फंस गया कुछ, वो पेन लिया, निब ऐसे इसको कील रहे हैं, निकाल लो कचरा। क्या करते हैं हम, असाधना कर रहे हैं। किसी को छेड़ना था, परेशान करना था, लिया पेन, ऐसे फेंक के मारा। ये पेन लिखने के लिए था, किसी को फेंक के मारने के लिए नहीं था, कान खुजाने के लिए नहीं था, दांत खुलखीलने के लिए नहीं था, इस लिखने के काम का था। साधनोपघात, साधनों का उपघात मत करो। तोड़ो नहीं, पेन तोड़ दिया, लिया किसी का पेन तोड़ दिया, लिए किसी की किताब फाड़ दी। कभी भी चाहे तुमको जो ग्रंथ पसंद भी नहीं हो ना, लोग राग में आके बहुत बड़े बड़े गलत काम करते हैं। किसी ने, कोई ने दूसरे संप्रदाय, दूसरे मंदिर का या दूसरे पंथ का ग्रंथ तुम्हारे मंदिर में रख दिया, तुम्हारे मंदिर में रख दिया। आपके, हमारी तो इस आमना का ग्रंथ है, हमारा तो इस आमना का मंदिर है, हमारा इस पंथ का मंदिर है,
आप लिखे रखे थे, और जैसे ही आपको पता चला कि अमुक पंथ के ग्रंथ हमारे मंदिर में आ गए, तो आपने उठाया, सारे ग्रंथों को जला दिया। भैया ठीक है, उसमें व्याख्या तो गलत थी, मान लिया, लेकिन जो मूल गाथा थी वो तो हमारे आचार्य की थी ना। जो मूल गाथा थी वो किसकी थी? वो तो कुंद कुंद स्वामी की ही थी, वो तो उस पंथ की नहीं थी। व्याख्यान उस पंथ का हो सकता है, सील उस पंथ की लग सकती है, पेज कवर उस पंथ का हो सकता है, प्रिंटिंग उस प्रिंटर की हो सकती है, लेकिन उस पर जो गाथा लिखी गई थी, जो कुंद कुंद स्वामी की थी, वे किसी पंथ की गाथा नहीं थी, वो आगम की गाथा थी। आपको व्यवस्थित उनको इकट्ठा करना चाहिए था, और जिस एड्रेस से आई थी उस एड्रेस पे भेज देना चाहिए था, ना कि उनको जलाना चाहिए था, ना कि उनको फेंकना चाहिए था। आजकल लोग ऐसी शिक्षा देते हैं, फेंक दो उन ग्रंथों को निकाल के मंदिर से। अरे क्या कर रहे हो तुम सिर्फ उस राग में आकर उस सील को देखकर उसको फेंक रहे हो, ये नहीं देख रहे उस पे गाथा तो कुंद कुंद स्वामी की है ना, समय सार की तो गाता है, प्रवचन सार की तो गाता है, नियम सार की तो गाताएं हैं। आप किसको फेंक रहे हो? दबा दी पाटे के नीचे और बैठ गए उनके ऊपर, क्या कर रहे हो? ठीक है, उस पंथ की आमनाएं की थी, आप इकट्ठा करते और जो एड्रेस पे लिखा हुआ था, जहां से आई थी, वहीं कुरियर कर देते। असाधना तो नहीं करते, विराधना तो नहीं करते, तुम जला रहे हो। ये आगम ग्रंथ नहीं है, ये तो अमुक पंथ के ग्रंथ हैं, खान पंथ के ग्रंथ हैं, खानजी पंथ के ग्रंथ हैं, किसी पंथ के, ताड़ पंथ के ग्रंथ। अरे किसी पंथ के ग्रंथ हो, श्वेतांबर ग्रंथ है, 20 पंथी ग्रंथ हैं, 13 कोई भी ग्रंथ हो, XYZ हो, पर उसमें लिखा भी जिनवाणी है। व्याख्यान जो हिंदी का है वो गलत है, लेकिन मूल जो श्लोक हैं प्राकृत के, संस्कृत के, वो हमारे पूर्वाचार्यों के ही हैं। इसलिए इनको जलाने से, फाड़ने से, फेंकने से आगम का ही अभिनव होगा। इसलिए क्या करें, इनको इकट्ठा करें और जहां से आए थे वहां कुरियर कर दो। हम क्यों फाड़े उन्हें? हम क्यों जलाकर, हम क्यों फाड़कर अपना ज्ञानावर्णी कर्म का बंद करें? ये व्याख्या लोग करते नहीं है। ईर्ष्या रहती ना, द्वेष रहता है, पंथ से द्वेष रहता है, संत से द्वेष रहता है, व्यक्ति से द्वेष रहता है, तो द्वेष में वस्तु को फेंक देते हैं। ऐसे जिनवाणी फेंक देते हैं आदमी दूसरे की। यदि तुम्हें किसी व्यक्ति की जिनवाणी से द्वेष है और तुम्हें तुम्हारे हाथ में आई और जैसे तुमने नाम देखा ऐसे फेंक दोगे। अरे भैया थोड़ा विवेक लगाओ। यदि आपको नहीं पसंद है तो जहां से आई वहीं दे दो वापस। फेंक कर क्यों ज्ञानावर्णी कर्म का बंद कर रहे हैं? फेंक कर क्यों ज्ञानावर्णी कर्म का बंद कर रहे हो? जिसने भेजी थी, जिसने दी थी, नाम लिखा है, पता नहीं तो कम से कम उसमें प्रकाशक का तो नाम पता रहता ही है। उस प्रकाशक को कुरियर कर दो। लगेगा थोड़ा सा 100-200 रुपये लग जाएगा, 500 रुपये, लेकिन तुम्हारे द्वारा तो जिनवाणी की अभिनय नहीं होगी। ये कहने वाले लोग कम हैं। डर लगता है लोगों को कहीं हमको उस पंथ का ना समझ लें, हमें उस पंथ का ना समझ लें। सत्य बात कहने में डरना नहीं चाहिए, सत्य बात बोलने में डरना नहीं चाहिए। इसलिए कह रहे हैं आचार्य स्वाध्याय उत्कृष्ट साधना है। स्वाध्याय, जब तक हम स्वाध्याय नहीं करेंगे हमारे मन मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास नहीं होगा और हमारी सोच संकुचित होगी। एक संकुचित छोटे दायरे में रहेंगे और हमारी सोच भी छोटी ही रहेगी। विशाल सोच करना है, विस्तृत मस्तिष्क बनाना है तो आपको ग्रंथों का अध्ययन करना ही पड़ेगा। सुन सुनकर आप सोच को बड़ा नहीं कर सकते। आपको सोच विशाल करना है। किसी पंथ को मानते हो, किसी समुदाय को मानते हो, किसी पद्धति को मानते हो, लेकिन जब ग्रंथों को पढ़ोगे, ओ हो ग्रंथों में उसका भी वर्णन है। जिसका मैं निषेध करता हूं, वर्णन तो इसका भी ग्रंथों में दिया है।
अब मैं नहीं करता विषय अलग है, मैं नहीं मानता विषय अलग है, वो मेरी पर्सनल चीज़ है, लेकिन निषेध नहीं है ग्रंथों में इसका। जब स्वाध्याय करेंगे तब हमको समझ में आएगा कि आज तक जिसका हम निषेध करते चले आ रहे थे उसका वर्णन तो हमारे आचार्यों ने खुद किया है, अब मैं किसका निषेध करूं। इसलिए फिर जब आपको ऐसा ज्ञान हो जाए ना, फिर आप मध्यस्थ हो जाओगे। नो कमेंट्स। हम समर्थन नहीं कर रहे, हम विरोध भी नहीं कर सकते। हम तुम्हारा समर्थन नहीं कर सकते क्योंकि मैं इस पद्धति को मानता नहीं हूं, इसलिए मैं समर्थन नहीं करूंगा, पर मैं विरोध भी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है आगम में ऐसा लिखा हुआ है। ये स्वाध्याय से आएगा। इसलिए कहा उत्कृष्ट साधना कोई यदि पंचम काल में है, उसका नाम आपका समय हो गया। कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर हम और चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।